ये कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से और वक्त होता है 1902 का। ये वो वक्त था जब साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से में आदिवासी रहा करते थे। इस वक्त यहाँ पर गरीबी, भूख और लाचारी थी। दूसरी कंट्री से लोग आकर यहाँ पर अपना कब्जा करते, लोगों को गुलाम बनाते और यहाँ के रिसोर्सेस को अपने फायदे के लिए यूज करते। यहीं बियर्ड में हमें एक सफेद रंग का छोटा सा किला दिखाया जाता है जहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। इनमें कुछ आदिवासी भी होते हैं। दरअसल ये सब के सब हाथियों का शिकार करने जा रहे हैं ताकि उनके जो बेशकीमती दांत है उन्हें बेचकर बहुत मुनाफा कमा सकें। इनके साथ एक सफारी गाइड भी होता है जो यहाँ के ट्राइब्स की, आदिवासियों की लैंग्वेज जानता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका है, पर इस बार वो जिस इन्वेस्टर के साथ आया है उसका नाम जॉन है, जो कि बहुत लालची है। साथ ही साथ वो बहुत एरोगेंट भी है। ये सब के सब पूरा दिन सफर करते हैं और इसके बाद एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर इन्वेस्टर गाइड को कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे स्लेवरी यानी गुलामी के बिजनेस में जाना चाहिए। इस बिजनेस में बहुत फायदा है, क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? गाइड कहता है कि नहीं, मैं अब कोई काम नहीं करना चाहता। ये मेरा आखिरी टूरिस्ट गाइड का काम है। इसके बाद मैं अपना एक फार्म खोलूंगा। इसके बाद ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी इनके सामने कुछ आदिवासी आते हैं। दरअसल जिस रास्ते से होकर अब ये गुजरने वाले हैं वो इन्हीं आदिवासियों का इलाका है। ये सभी आदिवासी शांत होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और बात करने का तरीका बहुत फ्रेंडली है। पर जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि इन लोगों ने इनका रास्ता क्यों रोका है। गाइड यहाँ के तौर तरीके जानता है। वो यहाँ पर आदिवासियों के लीडर से बात करता है और जॉन को बताता है कि हमें इनके चीफ के लिए इन्हें कुछ तोहफे देने होंगे। ये एक तरह का टोल टैक्स होता है, लेकिन जॉन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने रास्ते में आने वाले हर एक भिखारी को पैसे नहीं दे सकता। जॉन उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये इनका इलाका है, ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, पर जॉन गाइड की एक बात नहीं सुनता और यहाँ पर जो आदिवासियों का लीडर होता है उसे धक्का देकर आगे निकल जाता है, जिससे आदिवासियों का लीडर गिर भी जाता है और अब इन आदिवासियों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वहीं जॉन गाइड और उसके साथ उसके जितने भी आदमी होते हैं वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें हाथियों का शिकार करना है। ये कई सारे हाथियों का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद जब ये खाना खा रहे होते हैं तो गाइड को एहसास होता है कि इनके आसपास खतरा है और तभी हमें झाड़ियों के पीछे कई सारे आदिवासी दिखाए जाते हैं। ये वही आदिवासी हैं जिनके लीडर को जॉन ने धक्का दिया था। ये सब के सब जॉन, टूरिस्ट गाइड और यहाँ पर उनके जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जॉन को और टूरिस्ट गाइड को यहाँ से पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ पर इन सबको बांध दिया जाता है। जॉन को एक जहरीले सांप के आगे बांध दिया जाता है। सांप उसे डस लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी तीर चलाता है। गाइड को कहा जाता है कि तुम उस तीर तक भागो। गाइड भागना शुरू करता है और वो उस तीर को भी क्रॉस कर जाता है और तभी एक आदिवासी उसका पीछा करना शुरू करता है और जब वो उसके नजदीक पहुंच जाता है वो अपना भाला उसकी तरफ फेंकता है, पर गाइड बच जाता है। वो उसका भाला उठाता है और जो आदिवासी उसके पीछे आ रहा होता है उसको उसी के भाले से मार देता है। दूर से आदिवासी ये देख लेते हैं और अब एक और आदिवासी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। गाइड जल्दी से उस आदिवासी को जिसे उसने अभी मारा है उसके पैरों की चप्पल और उसका सारा जरूरी सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर अभी भी उसके पीछे एक आदिवासी होता है। गाइड बहुत आगे तक भागता है। वो आदिवासी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है, पर वो उस तक पहुँचने से पहले थक कर गिर जाता है। गाइड यहाँ से आगे निकल जाता है। उसके पैरों में जो चप्पल होती है वो उसे हर्ट कर रही होती है, इसीलिए उसके पास जो जानवर की खाल के नरम कपड़े होते हैं वो उसे अपने पैरों के नीचे लगा लेता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक और आदिवासी उसके पैरों के निशान से उसका पीछा कर रहा होता है। गाइड देख लेता है कि वो उस तक पहुंचने वाला है। गाइड वहीं कटीले पेड़ों के पीछे छुप जाता है। वो आदिवासी जो उसका पीछा कर रहा था वो पेड़ों के पीछे उसके पैर को देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, पर तभी दिखाया जाता है कि गाइड पीछे से आता है। दरअसल उसने अपने पैर की जो चप्पल होती है वो जानबूझकर इस तरह से रख दी थी ताकि आदिवासी को लगे कि वो उस कटीले पेड़ के पीछे है और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तो गाइड पीछे से आकर उसे भी मार देता है। पर गाइड को यहाँ पर खतरा सिर्फ आदिवासियों से नहीं है, यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर भी होते हैं। साथ ही साथ वो भूखा भी है, इसीलिए वो जंगली परिंदों को मारने की, पकड़ने की कोशिश भी करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। गाइड किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए वो पूरा दिन और यहाँ तक कि अंधेरा होने पर भी चलता रहता है, पर जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है तो जंगल में भूखा एक जगह सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आदिवासियों का एक ग्रुप जो कि अंधेरे में जंगल में बैठा हुआ है। दरअसल गाइड ने इन लोगों को मारा है, इसीलिए किसी भी कीमत पर ये उसे ढूंढकर मारना चाहते हैं। अगली सुबह एक बार फिर से सभी आदिवासी गाइड का पीछा करना शुरू करते हैं। ये उसके पैरों के निशान को फॉलो कर रहे
रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाइड को दिखाया जाता है जिसे एक हिरन बैठा हुआ दिखता है। वो अपने भाले से उस पर वार करता है जिससे वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। पर जब वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि उसके शिकार को बब्बर शेर ने पकड़ लिया है, यानी कि उसका शिकार उससे छिन चुका है। इसीलिए उसे भूखे पेट ही आगे बढ़ना पड़ता है। आगे उसे एक नदी मिलती है और जब वो वहाँ से पानी पी रहा होता है तभी उसे आदिवासियों की आवाज आती है जो उसके आसपास ही होते हैं। वो जंगल की तरफ भाग जाता है। आदिवासी उस नदी तक पहुंच जाते हैं जहाँ से वो पानी पी रहा था। उन्हें वहाँ पर गाइड के गीले पैरों के निशान दिखते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो किस डायरेक्शन में भागा है। ये सब के सब उसका पीछा करना शुरू करते हैं। ये 8 के 8 आदिवासी उसे अलग अलग ढूंढ रहे होते हैं और तभी गाइड पेड़ से कूदकर एक आदिवासी को मार देता है। पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है एक आदिवासी भाले से उस पर हमला करता है जिससे वो जरा जरा सा बच जाता है। इसके बाद गाइड की और उस आदिवासी की आपस में लड़ाई होती है। गाइड मौका देखकर नीचे से मट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंकता है जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर गाइड उस आदिवासी को भी मार देता है। वहीं अब आदिवासी जब अपने 2 और लोगों को मरा हुआ देखते हैं तो उनका जो लीडर होता है वो पूरी तरह से बौखला जाता है। वो कहता है कि हम अब उसे नहीं छोड़ेंगे और ये 6 के 6 आदिवासी पूरे गुस्से के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर गाइड थक कर बैठा होता है। ये आदिवासी उस पर तीर भी चलाते हैं पर वो बच जाता है। गाइड यहाँ से आगे भागता है और उससे पहले कि आदिवासी उस तक पहुंचते हैं वहाँ पर जो रास्ता होता है गाइड वहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगा देता है जिससे आदिवासी उस तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि उन्हें घूमकर वापस आना पड़ेगा। गाइड को ऐसा लगता है कि पहली बार उसने इनसे जीत हासिल की है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। गाइड यहाँ से आगे बढ़ता है और रात होने पर वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह वो पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधों की जड़ों को खाता है जो उसे डाइजेस्ट नहीं होती और उसे वॉमिट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें 6 आदिवासियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक अब आगे नहीं बढ़ना चाहता, यानी कि वो गाइड का पीछा नहीं करना चाहता। इस बात से इनका जो लीडर होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसे भाले से मार देता है, यानी कि अब ये 5 बचे हैं जो गाइड का पीछा कर रहे होते हैं। पर अब गाइड इनकी नजरों से ओझल हो चुका है, इसीलिए इनमें से एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है और वहाँ से दूर तक देखता है। उसे गाइड दिख जाता है। इन्हें पता है कि गाइड कहाँ है। वहीं गाइड को दिखाया जाता है जो अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है और अब उसका पानी खत्म हो चुका है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसी हालत में इस बियर से होकर गुजरता है। उसे पता ही नहीं चलता कि जिस रास्ते से वो जा रहा है वहाँ नीचे सैकड़ों सांप है, पर इससे पहले कि कोई सांप उसे डसता वो अपना रास्ता बदल लेता है। दूसरी तरफ वो 5 आदिवासी उसके पीछे आ रहे होते हैं, पर तभी इनमें से एक आदिवासी को सांप काट लेता है। हालांकि उसके साथी उसका जहर चूसकर निकाल देते हैं, पर अब उन्हें अपने साथी को छोड़कर आगे जाना पड़ता है, यानी कि अब ये 4 आदिवासी बचे हैं। वहीं गाइड पूरी तरह से अधमरा हो चुका है। वो एक जगह गिर जाता है और तभी उसके सामने जो मरे हुए जानवर की खोपड़ी होती है उसके अंदर से एक सांप निकलता है जिसे वो मारकर खा लेता है। गाइड के अंदर अब थोड़ी सी ताकत आती है। वो आगे बढ़ता है और कुछ और आगे बढ़ने के बाद उसे एक नदी दिखती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर वो पागलों की तरह पानी पीता है क्योंकि कई घंटों से उसने पानी नहीं पिया होता। उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई होती है। गाइड अपना आगे का सफर तय करते हुए आदिवासियों के एक गाँव के पास पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि आदिवासी नाच रहे होते हैं, बाहर खाना बना रहे होते हैं। वो वहीं पर छुप जाता है और जब रात को कई लोग सो जाते हैं तो वो उनका खाना चुरा कर खा लेता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि गाइड वहीं गांव के पास एक गिरे हुए सूखे पेड़ के नीचे सो रहा होता है और तभी एक गोली की आवाज से उसकी आंखें खुलती है कि आदिवासियों के गांव पर किसी ने हमला कर दिया है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो आदिवासियों को पकड़ कर ले जाते हैं और हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं। गाइड छुपता हुआ एक दूसरी जगह पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उन्हीं लोगों से छुपी हुई है जो लोग यहाँ पर इन्हें बंदी बनाने के लिए आए हैं। गाइड भी उस बच्ची के साथ वहीं पर आसरा ले लेता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो लोग जो यहाँ पर आदिवासियों को बंदी बनाने के लिए आए हैं वो उन्हें ढूंढते हुए इन तक पहुँचने वाले हैं। गाइड वहाँ से भागना शुरू करता है और वो लोग जो यहाँ पर आदिवासियों को बंदी बनाने के लिए आए हैं वो गाइड को देख लेते हैं। वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 4 आदिवासी जो गाइड को मारना चाहते हैं वो भी दूर से छुपकर उसे देख रहे होते हैं, पर ये चारों आदिवासी सामने नहीं आ सकते क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये सामने आए तो उन्हें भी गुलाम बना लिया जाएगा। वहीं गाइड इनमें से कुछ लोगों को मारकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, पर अभी भी वो लोग उसे गुलाम बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसीलिए गाइड को एक नदी में कूदना पड़ता है जिसका बहाव बहुत तेज होता है। गाइड उस तेज पानी में लगातार बह रहा होता है। यहाँ पर कई छोटे बड़े झरने भी होते हैं जिनसे गाइड गिरकर बेहोश हो जाता है और जब वो नदी के किनारे पानी में डूब रहा होता है तभी वहाँ पर वही बच्ची जिसकी
जिसके साथ वो छुपा था वो आ जाती है और वो गाइड को वहाँ से निकाल लेती है। अब गाइड के पेट के अंदर जितना भी पानी गया होता है ये बच्ची उस पानी को निकाल कर उसे होश में लाती है। गाइड जब पूरी तरह से होश में आ जाता है तो वो देखता है कि वो बच्ची उसके लिए कुछ पका भी रही है। असल में वो बच्ची इसी जंगल की है, इसीलिए उसे यहाँ पर सरवाइव करना आता है। वो भी उन लोगों से छुप रही है जो यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाने के लिए आए हैं। ये दोनों यहाँ पर कुछ खाने के बाद आगे के सफर पर निकल जाते हैं। वो बच्ची भी गाइड के साथ जाती है। ये दोनों के दोनों गाने गाते हैं, गाइड अपनी लैंग्वेज में और बच्ची अपनी लैंग्वेज में। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। एक दिन साथ चलने के बाद वो बच्ची रुक जाती है क्योंकि वो अपने गांव की सरहद को पार करना नहीं चाहती। वो बच्ची वहां से वापस चली जाती है और अब गाइड अपने रास्ते आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वो अपना किला दिख जाता है जहाँ पर उसके लोग हैं। गाइड को ये देखकर बहुत खुशी होती है और वो वहीं पर ही घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो अब अपने घर पहुंच चुका है, पर तभी उसके पास एक तीर आकर लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वो 4 आदिवासी जो उसे मारना चाहते हैं वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। गाइड एक बार फिर से भागना शुरू कर देता है, पर इससे पहले कि वो अपने किले तक पहुंचकर सेफ हो पाता वो थक कर गिर जाता है। वहीं पीछे से एक आदिवासी भाला लेकर उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है, जबकि 3 आदिवासी झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं क्योंकि किले के पास जो गार्ड होते हैं उन्होंने गाइड को देख लिया होता है और वो लगातार उस तरफ गोलियां चला रहे होते हैं। अब वो आदिवासी जो गाइड को मारना चाहता है वो उस तक पहुंच जाता है। वो अपना भाला उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो गाइड को मारता उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं झाड़ियों के पीछे 3 आदिवासी समझ चुके हैं कि गाइड अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। गाइड अपने घुटनों के बल बैठकर उन्हें हाथ हिलाता है और उनका सरदार भी हाथ हिलाकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और गाइड को अपने साथ किले के अंदर ले जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया।